और अबाउट साल्ट्स, यानी कि जो हमारा एपिसोड है ना, इसमें हम साल्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। ठीक ना। हमने अभी तक एसिड्स एंड बेस के बारे में पढ़ लिया है पूरा। ठीक ना। तो हमने वहाँ पर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड एंड बेस का रिएक्शन होता है तथा साल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो साल्ट की फॉर्मेशन किसके द्वारा होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा होती है। ठीक ना। आप पूरा समझने के लिए वो एपिसोड देख लीजिए। बाकी हम इसमें बात करने वाले हैं साल्ट्स के बारे में। ठीक ना। अगर आपने वो समझा है तो ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक ना। तो अब एक्टिविटी 2.13 देखेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। साल्ट होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है। आयन कंपाउंड के बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अभी आप इतने याद रखो कि साल्ट होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है। अब हम एक्टिविटी 2.13 देखेंगे, यानी कि 2.13 जिसे आप कहते हो 2.13। ठीक ना। तो सबसे पहले ये जो आपको साल्ट दिए हुए हैं, इनके जो ये जो आपको साल्ट लिखे हुए हैं, इनके केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। फॉर्मूला लिख लिया इनका। फॉर्मूला लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, फॉर्मूला लिखने के बाद में आपको पता करना है कि ये साल्ट कौन, ये पता है कि साल्ट एसिड एंड बेस से मिलकर बनते हैं। तो इस साल्ट को बना कौन सा एसिड यूज हुआ, कौन सा बेस यूज हुआ। जैसे कि ये है आपके सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम सल्फेट को बनाने के लिए कौन सा एसिड तथा कौन सा बेसिस यूज हुआ है। ठीक ना, ये पता करना है। फिर है साल्ट हैविंग दे सेम पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल्स शेयर टू बिलोंग टू ए फैमिली, यानी कि साल्ट कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे कि एक साल्ट है NaCl एंड Na2SO4, ये आपके सोडियम साल्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। NaCl एंड KCl है जो क्लोराइड साल्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। टोटल यहाँ पर कितनी फैमिलीज होती हैं ये आपको देखना है। तो ये मैं आपको एक टेबल की हेल्प से बताऊँगा, तो आपको बता देता हूँ। ये देखो, आपके साल्ट है पोटेशियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला है K2SO4। इसको बनाने के लिए एसिड का यूज हुआ H2SO4, बेस हुआ KOH। ठीक ना। ये आप बाकी देख लेना, एक एक करके बता नहीं सकते, फालतू टाइम वेस्ट होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये जैसे कि ये अमोनियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला ये है, इसको एसिड ये यूज हुआ है, HCl यूज हुआ है, और बेस NH4OH यूज हुआ है, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक ना। ये आपने देख लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही आपकी एक्टिविटी 2.13 है। ठीक ना। और इसमें टोटल कितनी साल्ट फैमिली है? टोटल 9 साल्ट फैमिली है। ठीक ना। तो अब हम हमारी NCERT बुक की ओर चलते हैं। हाँ, हमने एक्टिविटी 2.13 देख ली है। अब हम एक्टिविटी 2.14 भी देखेंगे। इससे साल्ट का pH कितना होता है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ये हम देख लेते हैं। ठीक ना। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, एक बात लिखो कि साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ pH वैल्यू ऑफ 7। आपको पता है कि साल्ट एसिड एंड बेस के रिएक्शन से बनता है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं तो उस साल्ट का नेचर होगा न्यूट्रल और उसका pH वैल्यू होगी 7। ठीक ना। पहला समझ में आ गया। दूसरा है, हम अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं तो उसका नेचर होगा एसिडिक और उसकी pH वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होगी। ठीक ना। और तीसरा है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बीच में रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं तो उसका नेचर होगा बेसिक और उसकी pH वैल्यू होगी वो 7 से ज़्यादा होगी। ठीक ना। अब देखो, हम देख लेते हैं एक्टिविटी 2.14। सबसे पहले आपको इन साल्ट के सैंपल है वो कलेक्ट करने हैं। फिर इनकी आपको वाटर में सोल्यूबिलिटी देखनी है, डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना है। ठीक ना। फिर ये आपको जो थर्ड स्टेप, इसमें आपको ये जो है ना साल्ट, इनका लिटमस पेपर के एक्शन देखना है। ठीक ना। और फिर आपको पीएच पेपर का यूज़ करते हुए इनका pH फाइंड करना है। और फिर आपको पता करना है कि ये इनका नेचर एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक ना। और ये भी पता करना है कोई भी साल्ट है जैसे कि सोडियम क्लोराइड है तो इसको बनाने के लिए कौन से एसिड का यूज हुआ है तथा कौन से बेस का यूज हुआ है। आपको ये सब ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी 2.4 में लिखनी है। तो आपको ये भी मैं एक टेबल के जरिए बताने वाला, तो आओ बता देता हूँ। ये जो आपकी एक्टिविटी थी ना 2.14, ठीक ना, इसमें पहला साल था सोडियम क्लोराइड। ठीक ना। उसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है NaCl। ठीक ना। ये वाटर में सोल्यूबल होगा, साल्ट सभी वाटर में सोल्यूबल ही होते हैं। ठीक ना। और उसका लिटमस पेपर के साथ कोई भी एक्शन नहीं होगा। और इसका जो pH होगा वो 7 होगा। एसिड HCl है और बेस जो यूज है NaOH है। ये जो बात हमने बताई थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में अगर हम रिएक्शन करके किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन करते हैं तो एक साल्ट बनता है जिसका नेचर होता है न्यूट्रल, उसका pH होता है 7। ये आप देख रहे होंगे।
यही बातें सब इसमें लिखी हुई है, एक एक करके बता नहीं सकते, फालतू टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। मैं आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हमें सीखनी, तो आप इनका स्क्रीन शेयर ले लो और बाद में समझ लेना, ठीक ना। तो अब हम अपनी NCERT बुक की तरफ चलते हैं। अब आपके दिया हुआ है कम्बिनेशन ऑफ HCl एंड NaOH सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम रिएक्शन कर होते हैं तो आपके सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक ना। ये आपके लिखा होता है। ये साल्ट हम भोजन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक ना। और आपने एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो NaCl है वो एक न्यूट्रल साल्ट है, ठीक ना। सी वाटर कंटेन मैनी साल्ट डिजोल्व इन इट, जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, उसमें बहुत सारे साल्ट होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखो सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस साल्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या बनेगा वो बताता हूँ। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस साल्ट, सोडियम क्लोराइड को इन साल्ट से यू सेपरेट किया जाता है किससे। पहले बताया कि जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारे साल्ट मिले हुए होते हैं, और फिर क्या कहें सोडियम क्लोराइड जो NaCl है उसको इन्हीं साल्ट से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, जो कि सी वाटर में प्रेजेंट होता है। फिर है डिपोजिट्स ऑफ सॉलिड साल्ट आर आल्सो फाउंड इन सर्वल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, यानी कि साल्ट सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट जो आपके वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में है, ठीक ना। दीज आर लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफ्टन ब्राउन ड्यू टू इम्पेरिटीज, दिस इज कॉल्ड रॉक साल्ट। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज रॉक साल्ट, तो लिख देना है लार्ज क्रिस्टल आर ऑफ्टन ब्राउन ड्यू टू इम्पेरिटीज, यानी कि बहुत सारी अशुद्धता होने के कारण ये जो साल्ट होता है वो क्या होता है, उसका कलर ब्राउन हो जाता है और ये रॉक साल्ट कहलाता है, ठीक ना। और यही आपके था। तो आपने महात्मा गांधी वाला वो किस्सा सुनी यहाँ था कि उन्होंने कि वो दांडी साल्ट मार्च किया होगा, ये आप SST में भी पढ़ोगे, ठीक ना। अब आपके कॉमन साल्ट एरो मटेरियल फॉर केमिकल्स, ठीक ना, तो वो यहाँ पर देख लीजिए। द कॉमन साल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेज, यानी कि जो कॉमन साल्ट होते हैं वे हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रॉ मटेरियल, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर, ठीक ना। अब हम जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे इनके बारे में हम सभी केकों के बारे में पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में, वॉशिंग सोडा के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, मैनी मोर, और जैसे कि POP के बारे में भी पढ़ेंगे, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे अगले एपिसोड आएंगे उनमें हम एक एक करके एकदम शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इनसे आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जो मैंने आपको आज पढ़ाया उससे बनता है। तो आपको पूरा समझ में आ गया तो फिर देर किस बात की, जा पढ़ ले।